तो 5 बादाम, 2 से 4 अखरोट, मुनक्का, अंजीर, द्राक्ष, खजूर, ये थोड़ा सा आपने 2-2, 5-5 पीस भीगे हुए ये आपने सुबह दे दिया। क्लियर हो गया आपको? नाश्ता क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप लेते थे चाय, बिस्किट, टोस्ट, उसकी जगह लेना है जूस या काढ़ा या फिर ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद बादाम हो गई, 4-5 बादाम अच्छी है रोज, आइडियली सबके लिए अच्छी है। ठीक, ये हो गया सुबह का। फिर उसके बाद नाश्ते में क्या लेना है? इसके बाद भी भूख लग रही है, आइडियली सुबह फल और स्प्राउट अच्छे रहते हैं। तो 1 कटोरी ड्राई फ्रूट्स हो गए, 1 कटोरी स्प्राउट्स हो गया। स्प्राउट्स आप स्टीम कर लें, आपको वात की पित्त की समस्या है तो हल्का सा मूंग, मेथी, मोठ, काला चना, मूंगफली, तिल, अल्फा सीड्स। इसके साथ बीज भी आप ले सकते हैं, आपने पूछा था ना बीज, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ये 5-6 तरह के जो बीज आते हैं वो पतंजलि के भी आते हैं अपने। इसको भी आप भिगो लें पानी में, भिगो के फिर आप इसको स्प्राउट्स के साथ ले लें। तो आइडियली आप स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को मिक्स करके आप खा सकते हैं सुबह कच्चा। और एक फल ले लें, आइडियली सुबह के लिए सबके लिए फल सबसे अच्छा है। कुछ खाना है तो इसके बाद खाएं फल, 1 एप्पल, 1 नाशपाती, 1 केला, जो आपको पसंद है। एक बार में 1 ही फल खाएं, मतलब एक टाइप का एप्पल 2 खा सकते, 1 ही फल। एप्पल और पपीता मिक्स नहीं करना चाहिए। ऐसे फलों में भी टाइप होती है, तो पपीता थोड़ा वार्म होता है, एप्पल नाशपाती नॉर्मल है, तो एप्पल नाशपाती साथ में ले सकते हैं, एप्पल केला साथ में ले सकते हैं। एप्पल और पपीता एक साथ नहीं लेना चाहिए। केला और पपीता तो अपोजिट है, एक कफ बढ़ा रहा है, एक पित्त को बढ़ा रहा है, केला और पपीता। तो आइडियली एक फल जो सीजन में आ रहा है, लोकल है, बेर, अंगूर, अनार ले सकते हैं, ऑरेंज, जो आपको पसंद आए। तो हो गया नाश्ता, फल हो गए, एक वेजिटेबल जूस, ABC ट्रिपल टी जीजे जूस सबसे अच्छा है। आंवला, बीटरूट, कैरेट, टमेटो, टर्निप, टर्मरिक, जिंजर जूस। सबने सुन लिया? ABC ट्रिपल टी जीजे, आंवला, बीटरूट, कैरेट, टमेटो, टर्निप, टर्मरिक, जिंजर जूस। क्लियर हो गया? अच्छा है। उसमें आपको आंवला मिल रहा है, चुकंदर मिल रहा है, गाजर मिल रहा है और टमाटर मिल रहा है, टर्मरिक, हल्दी, कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए हल्दी और अदरक, जॉइंट पेन के लिए, एसिडिटी के लिए, सबके लिए जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए हल्दी, अदरक, और इसका जूस हो गया। जॉइंट पेन के लिए अदरक लेना चाहिए। अदरक हम यहाँ पे एक सब्जी बनाते हैं जॉइंट पेन के लिए, आपको मैं सब्जी बताता हूँ, पतंजलि में हम देते हैं, इसको बोलते हैं एटीएम की सब्जी। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा पत्तों से काट के जेल को हमने रखा कढ़ाई में, थोड़ा सा छौंक लगा के उसमें घी में हल्का सा सेका, उसमें फिर हमने डाली कच्ची हल्दी कुटी हुई और स्प्राउटेड मेथी दाना, इसमें थोड़ा सा अदरक डालते हैं, हल्की सी काली मिर्च, सेंधा नमक, काला नमक, और इसको हमने अच्छे से इसको सेक लिया और ये जेली जैसी सब्जी हो गई। ये हम देते हैं वात रोगियों में जिनके जॉइंट में कटर पिटर होता है, आर्थराइटिस है, उसमें सबसे अच्छी रहती है। इसका वापस साइनोवियल फ्लूइड को भी रिपेयर करती है। इसमें हम काफी सारा रिसर्च कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। तो जॉइंट पेन के लिए ओल्ड एज में 50 से ऊपर तो ये बहुत अच्छी सब्जी है। उससे पहले भी लें तो अच्छा है, जॉइंट में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्लियर है? एटीएम की सब्जी, ABC ट्रिपल टीजे जूस। अब नाश्ता हो गया। दिन में क्या लें? महिलाएं दोपहर में दूध ले सकती हैं 10 के 12 के बीच, गाय का दूध 1 गिलास हल्दी वाला, अगर आपको कैल्शियम की कमी है वगैरह, या फिर नारियल पानी, सौंफ का पानी, पंचामृत का पानी दोपहर में आप ले सकते हैं, है ना। कुछ भूख लग रही है तो थोड़ा ड्राई फ्रूट 2-4 पिस्ता, काजू, इस तरह से, है ना, या फिर कोई फल दिन में। और उसके बाद लंच सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से करें। 11 से 2 बजे के बीच, 2:30 बजे के अंदर लंच कर लें। लंच में क्या करें? सारा कैलोरीज उसमें लेना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, बैलेंस डाइट लेना है। 2 से 3 चपाती आइडियल होती है सबके लिए, वजन कम है तो 4, उससे ज्यादा नहीं लेना है। सब्जी ज्यादा से ज्यादा लेना है, लौकी, तोरी, टिंडा, पालक, मेथी, बथुआ, रस्से वाली गाजर की,
आलू ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, उसको है जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा योग कर रहे हैं तो आलू खाएं, अदरवाइज आलू कम खाएं, ज्यादा नहीं खाना है आलू। रोज ये आलू की सब्जी खा रहे हैं नहीं, ठीक है। दाल ले लिया आपने, मूंग की दाल, दाल मोट, कोई सी भी एक दाल, 7 दिन में 7 दालें ले सकते हैं। और सलाद थोड़ा सा, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, आपका सलाद हो गया। थोड़ा सा स्टीम कर लो, किसी को एसिडिटी है या गैस बनती है सलाद से तो स्टीम कर लें उसको। तो सलाद ले लिया खाने से पहले आपने अच्छे से। उसके बाद प्याज रात को खाएं, दिन में तो फिर स्मेल करते हैं, रात को प्याज खा सकते हैं जो लेता है। हम एडवाइस नहीं करते पर एंटीऑक्सीडेंट प्याज अच्छा है, तो नींद अच्छी लाता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है। फ्रेश लेना है, थोड़ा कम मात्रा में। ये सलाद हो गई, सिर्फ प्याज ले सकते हैं रात को। इसके बाद ये लंच हो गया, दही और छाछ अच्छे से ले सकते हैं। पनीर आप ले सकते हैं लंच में, पनीर। घी का मैंने बताया, 1-1 चम्मच घी डाल के ले रहे हैं आप। खिचड़ी ले सकते हैं आप। देखिए सबसे अच्छा है मिलेट्स, गेहूं चावल कम करके मिलेट्स ज्यादा लेना स्टार्ट करें आप। क्यों, उसका रीजन मैं बता देता हूं। आज के जमाने में गेहूं और चावल जो है, वीट आप खाते हैं, रोटी खाते हैं, या चावल आप भात सब खाते हैं। नेपाल में तो हर कोई दाल भात खाता है आलू के साथ। तो भात जो है, पॉलिश्ड राइस जो है, व्हाइट पॉलिश्ड राइस, दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसमें चेंजेस करें इसके स्ट्रक्चर में तो बहुत ज्यादा सिर्फ व्हाइट राइस या सिर्फ वीट की रोटी लेना आइडियल नहीं होता है। क्लियर? तो लंच आपको समझ में आ गया। पनीर हो गया, दही छाछ हो गया, छेना हो गया, दाल हो गई, एक सब्जी हो गई, 2 रोटी या खिचड़ी दलिया, इस तरह से कंप्लीट मील। भात लेना है भात ले, रोटी लेना है रोटी ले। मल्टीग्रेन ले, गेहूं की, कभी जौ की, ज्वार की, बाजरा की, रागी की, कुट्टू की, सिंगाड़े की, राजगिरे की, अलग अलग मिलेट्स की रोटी खा सकते हैं आप। सर्दी में बाजरा रागी अच्छा है, जॉइंट पेन है तो बाजरा रागी की रोटी अच्छी है, कफ प्रवृत्ति है तो बेसन की रोटी अच्छी है। आपको थायराइड है किसी को, थायराइड के लिए कुट्टू के आटे, सिंगाड़े के आटे की रोटी सबसे अच्छी है, कुट्टू सिंगाड़े के आटे की। तो आपकी बीमारी के अनुसार या आपकी प्रवृत्ति के अनुसार और सीजन के अनुसार आप ग्रेन्स चेंज कर सकते हैं। क्लियर? जिसको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए जौ का दलिया भी अच्छा रहता है। जौ का दलिया गर्मियों में अच्छा रहता है। क्लियर? अब शाम को सबसे इंपॉर्टेंट है, शाम को हम सब गड़बड़ कब करते हैं, शाम का समय 5-6 बजे खाने का मन करता है, सबको भूख लगती है 5 से 7 बजे के बीच, तो उस टाइम गड़बड़ करते हैं, बाहर का खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, मैगी खाते हैं, ऐसे कुछ भी। बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, ये इस टाइम गलत खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं आप लोग, है ना, बाय डिफॉल्ट। तो उसको चेंज करें। शाम के टाइम में बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर आप एक्सरसाइज योगा कर रहे हैं शाम को, तो उस टाइम हेल्दी न्यूट्रिशन देना जरूरी है। तो टेस्टी भी खाना जरूरी है, स्वाद भी चाहिए जीवान को, है ना। तो आप कैसे टेस्टी और हेल्दी चीज आप सेलेक्ट करके शाम को दें। भेल खा सकते हैं आप। स्प्राउट्स डाला, उसमें आपने सब चीज डाली, हरी मिर्च, धनिया, उसमें आपने थोड़े मुरमुरे, मखाने, अलग अलग टाइप की भेल खा सकते हैं आप। मिक्स्ड चाट, स्प्राउट चाट बोलते हैं हम इसको, स्प्राउट्स का चाट। प्रोटीन मिल गया, हेल्दी मिल गया, टेस्ट भी मिल गया, नींबू डाल लिया, काली मिर्च डाल ली, टेस्टी हो गया। इसी तरह मखाने आप खा सकते हैं, मखाना, रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, ये शाम को खा सकते हैं। और वेजिटेबल जूस या दिव्य पे, इस तरह से आप शाम को ले सकते हैं। और पनीर या फिर मशरूम रोस्ट करके, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का शाम को खा सकते हैं आप 5-6 बजे। और ये सब नहीं खाना तो एक फल खा सकते हैं आप, एक बाउल पपीता खा लिया, एक नाशपाती या एक अनार खा लिया आपने शाम को। ताकत आएगी अनार से, अनार में भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। सिर्फ अनार भी आप हफ्ते में 2-3 बार खा रहे हैं, आयरन, हीमोग्लोबिन अच्छा बढ़ेगा, एसिडिटी भी कम होगी आपकी। क्लियर? तो ये शाम का हो गया आइडियल, सबको क्लियर है। अब रात में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने पूछा रात में फल शाम को खा ले तो अच्छा है। रात में आप 7:30-8 बजे तक फल खा सकते हैं। कौन कौन से अच्छे हैं रात को? पपीता सबसे अच्छा है रात में। अगर 6 से 8 बजे आप डिनर में फल खा रहे हैं, पपीता सबसे बेस्ट है। नाशपाती, एप्पल, अनार, ये सब आप ले सकते हैं।
केला अवॉइड करें रात में, कफ को बढ़ाएगा रात में, अननेसेसरी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो जो फल अभी आ रहे हैं हेल्दी वो आप खा सकते हैं। बेर खा सकते हैं, अभी गर्मियों में तरबूज खरबूज आ रहा है, थोड़ा सा ले सकते हैं, काला नमक सेंधा नमक डाल के तरबूज या खरबूज ले लिया आपने, डिनर हो गया। पर ये फल वो नहीं है कि इसके बाद भी खाना खाना है, ये डिनर हो गया, है ना। अदरवाइज खाना खा रहे हैं तो रात को हमेशा हल्का ही लें। बॉडी की क्लॉक सूरज की क्लॉक से चलता है, इसको याद रखें आप। जैसे सनराइज होता है, धूप आती है, उससे 3 से 5 घंटे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। तो आप 11-12 बजे 1 बजे तक खाना खा रहे हैं तो आपका अच्छा है मेटाबॉलिज्म। और फिर जैसे ही सन सेट होता है 6-7 बजे, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी चलती है सूरज से। सन इज द सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, विटामिन डी और बहुत सारी चीज भी देता है, साथ में मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन करता है। तो अंधेरा होने के बाद आप बहुत देर से खाना खा रहे हैं तो वो नुकसान करेगा, समझ रहे हैं आप। तो सनसेट के 1-2 घंटे का टाइम ऐसा रहता है जो बॉडी पचा लेती है हल्का खाना। तो रात में सूप इज आइडियल, मूंग की दाल का सूप, चुकंदर गाजर टमाटर का सूप आप लोग रोज ले सकते हैं इवनिंग में। और दलिया, जौ का दलिया, मल्टीग्रेन पुष्टाहार दलिया, इस तरह से आप ले सकते हैं। 1 या 2 चपाती लेना है तो खिचड़ी पचने में आसान होती है, अनपॉलिश्ड राइस, मूंग की दाल की खिचड़ी आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया। इवनिंग में हल्का लाइट फूड बट न्यूट्रिशियस, और जल्दी खाना है 6 से 8 बजे, 9-10 बजे नहीं खाना है। ओके, इसके बाद अगर लेट हो गए तो सूप पी लीजिए आप, लौकी का, टमाटर का, किसी का भी सूप, या एक थोड़ा सा पपीता खा लिया। पपीता रात में 10 बजे तक खा सकते हैं, और कोई फल नहीं खाना है फिर उस टाइम। और रात में सोने से पहले कुछ नहीं खाना है तो क्या लेना है, 1 गिलास दूध, 1 कप दूध। और जिसको एसिडिटी है, जिसको जोड़ों का दर्द है, तो उसमें हल्दी डाल सकते हैं आप जोड़ों के दर्द में। और एसिडिटी है तो गुलकंद डाल सकते हैं, गुलाब के पत्ते, शहद, गुलकंद एंटासिड होता है, आपने दूध में, गाय के दूध में डाल के लिया, पेट में एसिडिटी भी नहीं होगी, पेट साफ भी होएगा आपका। गुड़ डाल सकते हैं, मोलेसिस, उससे पेट साफ होता है। आयरन भी मिलता है गुड़ में, आयरन बहुत अच्छा होता है गुड़ में। क्लियर हो गया। हफ्ते में 1 दिन उपवास जरूर करें। उपवास या तो फल पे रहे आप, उस दिन अन्न नहीं खाना है, रोटी चावल दलिया खिचड़ी। उस दिन सुबह का सब टाइम आपको फल लेना है, लंच में भी डिनर में भी पपीता, लंच में भी सलाद ले लिया, छाछ ले लिया, दही ले लिया, रोटी दाल नहीं खाया, क्या हो गया। 1 दिन आप हफ्ते में उपवास की आदत बिल्कुल डालें, उस दिन अन्न नहीं खाना है। अभी जैसे नवरात्रि उपवास है वैसे ही वहां पे आप उपवास करें। और एकादशी तो आप बिल्कुल कर ही सकते हैं। दोनों किडनी में पथरी है, क्या खाना चाहिए डॉक्टर से। देखिए, किडनी में पथरी अगर हो जाती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कैल्शियम के सप्लीमेंट या विटामिन डी के सप्लीमेंट खाते हैं और पानी कम पीते हैं, कुछ भी आप पाउडर चीज ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो क्या होएगा, डिहाइड्रेशन होएगा। डिहाइड्रेशन में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बॉडी में जमा होते हैं, किडनी में या गॉल ब्लैडर में। तो पानी ज्यादा पीना है, सिट्रस फ्रूट्स एंड जूसेस लेने हैं, नींबू पानी, नारियल पानी, या फिर आपका ऑरेंज जूस, मौसमी जूस, आंवला का जूस, ये आपको स्टोन को रिमूव करने में मदद करेगा। क्लियर हो गया जिसका भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 96 वर्ष से शुगर है, 16 वर्ष से कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर का दवा खा रहे हैं, हाथ में दर्द है, शुगर फर्स्ट। देखिए, शुगर सबसे नेचुरली कंट्रोल होता है डाइट से। जिसकी डायबिटीज है, बीपी है, वो अपना डाइट रेगुलेट करे, ज्यादा करके फल, उबली हुई लौकी या उबली सब्जियां ये लेंगे, ग्रेन्स कम कर देंगे, वजन भी ज्यादा होता है यूजुअली डायबिटीज में, मोटापा रहता है। ग्रेन्स, रोटी चावल, डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। सलाद ज्यादा से ज्यादा लेंगे डायबिटीज में, तो बल्क देना है बॉडी को बट कैलोरीज नहीं देनी है, तो मिनिमम कैलोरीज, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स देने। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन जिसका भी है। तो डायबिटीज मेंटेन हो सकता है और हमारे यहाँ तो क्योर होता है। ठीक, इसके बाद खाने के बाद शॉर्ट नैप कितने टाइम बाद, तो खाना खाने से 45 मिनट के बाद आप दिन के समय 20 मिनट 25 मिनट का नैप
जिसको एनर्जाइजिंग स्लीप बोलते हैं, जिसको हम जैसे योग निद्रा कहते हैं। तो 20 मिनट आप रेस्ट कर सकते हैं अगर आप सुबह से मेहनत कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठ के आप योग किया, योग के बाद बच्चों का खाना बनाया, फिर आपने कंटिन्यू काम किया, आपने 1 बजे लंच लिया है 1 से 1:20 तक, तो आप 2 से 2:15 बजे 20 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हैं। उससे आप रिचार्ज हो जाएंगे, अगले 6-7 घंटे भी आपके अच्छे एनर्जी लेवल रहेगा। ठीक, तो खाना खाने के आइडियली 45-50 मिनट्स के बाद ही पानी पिए, उसके बाद ही नैप लें। किस कारण स्किन में बार बार चार्ट चेंज होता है और इसमें क्या कसते हैं? खुजली। देखिए, खुजली का एक कारण है बॉडी स्किन से एलिमिनेट टॉक्सिन्स नहीं कर पा रही है, तो धूप में स्नान लेना और मालिश करना नारियल तेल, कर्पूर, एलोवेरा जेल से, और साथ में पसीना निकालना बहुत जरूरी है। पसीना आप रस्सी कूद के निकालें या कपालभाति करके निकालें। पसीना निकालना डेली आप सबके लिए 15 से 20 मिनट पसीना निकालना जरूरी है। क्लियर? हर व्यक्ति के लिए। पसीना नहीं निकला मतलब वो अच्छा दिन नहीं है। शरीर से यहां से एटलीस्ट पसीना आना चाहिए सर पे। तो अगर नहीं आता है तो स्टीम बाथ ले लें, छोटा आता है आजकल 4000 रुपए का स्टीम बाथ। धूप में कपड़े लगा के बैठने से विटामिन डी कमी। कपड़े पहन के धूप में नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को ओपन करके ही धूप में बैठना चाहिए। हम लोगों को कितना विटामिन डी चाहिए डॉक्टर साहब शरीर में? विटामिन डी हमारा 30 से 60 के बीच होना चाहिए। उससे कम रहता है तो शरीर में दर्द, अकड़न, टाइटनेस, मसल्स में कमजोरी, थकान बढ़ता है। 30 से 60 आइडियल रेंज है, अप टू 100 तक होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 दिन धूप में स्नान लेना जरूरी है। और जब नहीं ले पा रहे हैं तो लंबा, जब जिस दिन टाइम मिले उस दिन थोड़ा ज्यादा बैठ जाए धूप में, तो आपका 20-25 दिन तक विटामिन डी मेंटेन रहेगा बॉडी में। क्लियर? और नहीं है तो कभी फिर अपनी पतंजलि की विटामिन D2K की टैबलेट है इसी। आंख का पानी सूखा हुआ है, इसके लिए क्या इलाज है? आंख की नसबी। हाँ, तो मैं षटकर्म का आपको बता रहा था, उसमें सबसे अच्छा आंखों के लिए एक षटकर्म है जो सुबह कराते हैं हम यहाँ हर व्यक्ति को, हर साधक को। वो आप घर पे कर सकते हैं, सबके सब। आई वॉश कब खरीद लीजिए? 20 रुपए के आते हैं। आंवला, हरडे, बहेड़ा, त्रिफला है ये। आंवला सूखा हुआ, हरडे और बहेड़ा। 1 गिलास कांच के पानी में तीनों को 1-1 पीस डाल दें और सुबह इसको छान लें हल्का उबाल के। क्या बन गया? त्रिफला का पानी। अब इसको आपने दोनों आई वॉश कप में डाला और आंखों को ऐसे ऐसे करके धो लिया। तो ये सुबह आप ब्रश करने के बाद ये कर सकते हैं। इससे आपका चश्मा भी उतर सकता है, आंखों में सूखापन, आंखों में विजन में डिस्टरबेंस, मोतियाबिंद, इन सब में भी आराम आता है। क्लियर? आई वॉश बच्चों को भी कराएं, आप सब भी रोजाना करें, डेली, साल भर, जीवन भर कर सकते हैं। ठीक है? नहीं तो कुछ भी नहीं है तो गुलाब जल से भी कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो आपने पानी में हल्का सा गुलाब जल डाल दिया, आधा ढक्कन, इससे आपने आई वॉश कर लिया। और ये सब भी नहीं है तो अपनी पतंजलि की सौम्या आई ड्रॉप आती है, सौम्या आई ड्रॉप पतंजलि की आती है। ये सब आप लोग यूज कर सकते हैं दिन में 1 बार, आंख को क्लेंस करने के लिए, सूदनिंग करने के लिए, ड्राइनेस कम करने के लिए। घोड़ा का दुखाई और सूजन की समस्या क्या होता है? अच्छा, घोड़े दर्द, घुटने दर्द बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का रिवर्सिबल है। ठीक है, इसके लिए आपको घुटने की एक्सरसाइज करनी है, जानु बस्ती, जानु उपना, गरम ठंडा सेक और घुटने की लपेट। 5-6 चीजें आप रोज करेंगे तो घुटने में आराम आता है। क्लियर? नेक्स्ट, छोटी से छाती तक दुखाई का समस्या, औषधि क्या होता है? छाती से छाती तक। ओके, चेस्ट पेन है, कफ है, तो अपना पतंजलि बाम और दिव्य धारा, पतंजलि बाम आता है और दिव्य धारा आता है ड्रॉप्स, इसको आप छाती पे लगा करके सोएं। जिसको कफ की, अस्थमा की ये समस्या है, चेस्ट पेन की, और नाक में हमेशा आप दिव्य धारा लगा सकते हैं सोने से पहले, सिर पे भी लगा सकते हैं, उससे नींद अच्छी आएगी आपको। क्लियर? कफ के लिए, चेस्ट पेन के लिए, छाती का दर्द के लिए। सूर्य त्राटक कितना टाइम करना चाहिए? ओके, सूर्य त्राटक जो होता है वो सुबह सुबह जो उगता हुआ सूरज है, सूरज तो 5 बजे उग जाता है,
7 साढ़े 7 बजे तक कर सकते हैं। 8 बजे के बाद सूर्य त्राटक नहीं करना है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत तेज होती है गर्मी में। सर्दी में तो कर सकते हैं, गर्मी में नहीं। तो आइडियली 5 से 10 मिनट जब आपने प्राणायाम कर रहे हैं आप अनुलोम विलोम, तब यूजुअली खुले में करें, फ्रेश ऑक्सीजन आएगी। और आप सूर्य को निहार करके बिल्कुल डीप फोकस करके, जब तक आंखों में से आंसू नहीं आ रहे हैं, जब तक वो त्राटक नहीं है। आंखों में से आंसू आ रहे हैं मतलब आपका त्राटक हो रहा है। फिर आंखों को पलक झपका के रेस्ट करें, फिर वापस आप सूर्य पे फोकस करें। रेड कलर का जो सूरज है, ऑरेंज कलर का सुबह, वो सूर्य त्राटक है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है वो। ठीक। और क्या है, सुबह हम रोज पीते हैं मोरिंगा, मोरिंगा का जूस। मोरिंगा आप ले सकते हैं, प्रोटीन अच्छा होता है। पतंजलि का मोरिंगा पाउडर आता है और मोरिंगा की टैबलेट भी आती है अपनी। इसके बाद बच्चेदानी में गांठ के लिए क्या करें, कपालभाति करें। कहीं भी शरीर में गांठ है, कपालभाति 1000 से 10,000 बार आप दिन भर में कर सकते हैं। धड़कन कम करने का इलाज क्या है, इसके लिए अनुलोम विलोम। अगर पाल्पिटेशन है, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी सदनता। शीतली ऐसा होता है, शीतकारी सदनता, जिसकी टंग नहीं मुड़ती उसके लिए एसिडिटी के लिए सबसे बेस्ट है शीतली शीतकारी सदनता। और बॉडी में पाल्पिटेशन में भी दे सकते हैं। एसिडिटी के लिए काढ़ा कौन सा पीना है, एसिडिटी के लिए आप पेठे का रस, एलोवेरा, वीट ग्रास का रस खाली पेट पिए, सबसे अच्छा वो फायदा करता है। मेरे गले में थायराइड है, जिसका समाधान क्या है डॉक्टर साहब? थायराइड के लिए मैंने डाइट बताई आपको। धनिए का पानी पीना है थायराइड में, धनिए का पानी। कुट्टू सिंगाड़े के आटे की रोटी खानी है, सिंगाड़ा खाना है। और अपना उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम ज्यादा करना है, इससे आपको थायराइड में बहुत फायदा मिलता है। खाने के बाद डकार आती है, तो खाने के 1 घंटे बाद आप पित्तहर या पंचामृत का पानी पी सकते हैं। पित्तहर का पानी और पंचामृत का मैंने दोनों आपको बता दिया है कैसे बनता है। सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन, मुलेठी और गुलाब के पत्ते। ठीक। शरीर में कांटो रातो कोठियानी, फैसबा चादा पोटो को चार। घुटने के दर्द के लिए देखिए सबसे अच्छा है गर्म और ठंडा सेक करें। पीड़ानिल स्प्रे आता है पतंजलि का, पीड़ांतक तेल, इसको आप घुटने पे गर्म ठंडा सेक करके मालिश करें और लपेट बांध लें घुटने पे। 1 से 2 घंटे लपेट चलें और थोड़ा सा उल्टा चलें, खड़े होके पीछे की तरफ चलें। तो इससे आपके घुटने की जो ये ऊपर की मसल है क्वाड्रिसेप, ये मजबूत होगी, घुटने में दर्द कम होएगा। ओके, ज्यादा दिक्कत है तो आप पतंजलि है आपका श्रृंगी कराएंगे। स्किन के लिए मैंने बता दिया, स्टीम लें, धूप में स्नान लें। पूरा बॉडी में सूजन आता है। देखिए कई बार यूरिन प्रॉपर नहीं आता फीमेल्स को, तो इसलिए सूजन आता है। सूजन नहीं आनी चाहिए शरीर में। गोखरू और धनिए का पानी, गोखरू और धनिए का पानी सबसे बेस्ट है और हमारे उससे सूजन उतरेगा। यूरिन से सारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड निकलता है। तो आप सब गोखरू और धनिए का पानी ले सकते हैं। घुटने, कमर, गर्दन दर्द भी कम करेगा, सूजन भी उतारेगा आपके शरीर में। माथे में गट हो जाता है, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए कहीं भी शरीर में आपके अकड़न हो रही है, वात वाले आहार कम खाना है आपको। जब आपके शरीर में अकड़न दर्द है, विटामिन D3 B12 आपका नॉर्मल करना है डाइट से और पतंजलि की दवा से। उसके अलावा वातकारी आहार नहीं लेना है। वो क्या होता है, तला हुआ, पकौड़ी, समोसे, कचौड़ी, जलेबी, मिर्च मसाला, ग्रेवी वाला खाना, दाल मखनी, दालें भी कम खानी है, पीली दालें वात रोगों में। खट्टा नहीं खाना है, अचार, इमली का कोई भी चटनी, ये सारी खट्टी चीजें, नींबू, ये सब वात रोगों में आपको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। ओनली हल्का हल्का खाना खाना है। और जब आपका वजन ज्यादा है तो अन्न नहीं खाना है वात रोगों में। उबली सब्जियां, सूप, ATM की सब्जी, पीड़ानिल जूस, पीड़ानिल पेय और खजूर, ये 5 चीजों पे उपवास करना है जिसको वात बहुत ज्यादा है। खाना छोड़ के सब कोई ठीक हो सकता है। अगर कोई भी मेजर बीमारी है आप उपवास करके ठीक हो सकते हैं, गलत खा के कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो उपवास करने की आदत बिल्कुल डालें। क्लियर? अभी नवरात्रि में भी उपवास आइडियली करना चाहिए।
श्वास में गंध किस कारण से होता है, किसका खिलाफ? कुंजल करें, श्वास में अगर स्मेल आ रही है तो भी आप कुंजल करें। कुंजल से आपको बहुत फायदा होएगा, कफ भी कम होएगा और फेस में स्टीम भी ले सकते हैं आप। क्लियर है?